हेलो, नमस्ते। आज मैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिंट मेकिंग के कुछ मीडियम के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। और इन मीडियम को अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चे कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से इसको या तो वो विज़ुअली उनको देख नहीं रखा है या कुछ कंफ्यूज हैं कि कौन से जो मीडियम है वो किस प्रिंटिंग के किस विधा में यूज़ किए जा रहे हैं। तो उनके बारे में कुछ मैं बताने जा रही हूँ, जिसको पढ़ करके आपको या देख करके आपको एग्ज़ाम में कुछ सरलता होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो देखते हैं कि कौन सी जो विधा है या कौन सा जो माध्यम है और किस प्रिंटिंग में या प्रिंट मेकिंग में यूज़ की जाती है उसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहली जो प्रिंटिंग का नाम आता है वो 200 एडी यानी 200 एडी की है, जिसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लकड़ी के टुकड़े से की जाती थी। लकड़ी के टुकड़े पर डिज़ाइन बना करके, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, उसको इंक लगा करके उस पर छापा लगाया जाता था। तो इस टेक्निक को वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। तो ये सबसे पहले इस प्रिंटिंग का विकास हुआ था। उसके बाद जो प्रिंटिंग आती है उसमें हम देखते हैं कि उसके बाद ये जो सेकंड प्रिंटिंग आती है, ये कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, बस मैं 1 बाय 1 करके प्रिंटिंग का माध्यम बता रही हूँ, ताकि इसमें आपको पता रहे कि लिथोग्राफी में किस चीज़ का यूज़ होता है। तो लिथोग्राफी में जो यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है लाइमस्टोन पत्थर का। इस लाइमस्टोन के पत्थर पे डिज़ाइन बना करके इसका एक प्रोसेस होता है कि पत्थर को पहले चिकना किया जाता है, उसके सरफेस को चिकना किया जाता है और फिर इसको चित्रकारी के हिसाब से, मतलब प्रिंटिंग के हिसाब से तैयार किया जाता है। इसकी अपनी एक टेक्निक होती है। तो जब आप लिथोग्राफ की टेक्निक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लिथोग्राफ की क्या टेक्निक है। इसमें सिर्फ हम इतना बता रहे हैं कि किस माध्यम में किस चीज़ का उपयोग होता है। ये अक्सर क्वेश्चन मैच द कॉलम में आ जाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए है, ताकि वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो लिथोग्राफ में वाइट लाइमस्टोन पत्थर का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो प्रिंटिंग है उसके और चलते हैं, हम देखते हैं कि वो कौन सी है, उसमें क्या यूज़ किया जाता है। अभी अभी हमने लिथोग्राफ के लिए पढ़ा है कि लिथोग्राफ में लाइमस्टोन पत्थर का यूज़ होता है। और मैंने अभी एक बात बताई थी कि उसमें पत्थर को चिकना किया जाता है। तो पहले प्राचीन समय में, मतलब पहले के टाइम में जब टेक्निक्स नहीं थी, तो उस समय दो पत्थरों को आपस में रख करके एक के ऊपर एक उसको एट आकार में एट आकार में चलाया जाता था, पत्थर को घिसा जाता था, उससे पत्थर की चिकनाई हो जाती थी। लेकिन समय के बदलते दौर ने कई टेक्नोलॉजी हमारे सामने ला करके रख दी है। तो अब ये जो आपको दिख रहा है लेविगेटर, ये जो लिथोग्राफी का जो पत्थर हम चिकना करते हैं वो इस औजार से करते हैं, इस यंत्र से करते हैं। तो लेविगेटर का यूज़ किस में होता है? तो लेविगेटर का यूज़ भी लिथोग्राफ में होता है। कभी कभी ये भी आ जाता है मैच में, तो आपको ध्यान रखना होगा इस बात को। अगली जो टूल्स आपको दिख रहे हैं, ये यू शेप के जो टूल्स आपको दिख रहे हैं मशरूम के आकार के, तो इन टूल्स को वुड कट और लिनो कट में यूज़ किया जाता है। लकड़ी में जो हमने आप सबसे पहले बताया था कि वुड कट प्रिंटिंग है, तो जो वो जो लकड़ी का जो साँचा होता था या लकड़ी का जो एक कट होता था, टुकड़ा होता था, उस पे इस औजार से हम डिज़ाइन बनाते थे, जिसे ब्यूरिन और गॉज, चाहे आप गॉज कह लें चाहे ब्यूरिन कह लें, ये दोनों का यूज़, गॉज और ब्यूरिन का यूज़ किस प्रिंटिंग माध्यम में किया जाता है? तो वुडकट और लिनो कट में किया जाता है।
बस आपको मैच में यही होगा कि अगर व्यूरिन आ गया तो आप किसके साथ मैच करोगे, तो अगर वुडकट है तो वुडकट के साथ करोगे, लिनो है तो लिनो के साथ करोगे। यही चीज़ गॉज में हो जाएगी। तो अगर गॉज है तो वुडकट होगा तो वुडकट के साथ मिलाएंगे, लिनो होगा तो लिनो के साथ मिलाएंगे। बस सिंपल सा ये है। प्रिंट मेकिंग में हमारे सामने कई टेक्निक्स आती हैं, जिनमें हम कास्टिंग भी पढ़ते हैं, एचिंग भी पढ़ते हैं, लिथोग्राफ्स, विस्कोसिटी, ड्राई पॉइंट, तरह तरह के सारे प्रिंट मेकिंग्स के जो पद्धतियों को हम पढ़ते हैं। उनमें से एक है लूटो मेटल कास्टिंग। तो ये कास्टिंग की पद्धति है। तो इसमें ये कास्टिंग, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है कि कुछ धातु है, उसको गर्म करके उसको किसी साँचे में ढालने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो ये लूटो मेटल कास्टिंग लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये देखना है कि लूटो मेटल का यूज़ किस में हो रहा है। तो ये मेटल तो अपना क्या हो गया, धातु हो गई, और किस पद्धति से बनाया जा रहा है, तो लूटो से। तो ये कास्टिंग में कौन सी पद्धति यूज़ की जाती है, मतलब क्या यूज़ किया जाता है, तो लूटो मेटल यूज़ किया जाता है। तो कास्टिंग से आप लूटो मेटल को ज्वाइंट करेंगे यानी मैच करेंगे। इसके बाद हम आते हैं, अब ये है बर्निशिंग। ये क्या होता है कि जब एचिंग बनाते हैं तो एचिंग में जो शीट होती है वो हमारे तांबे की शीट होती है या एल्युमिनियम की शीट होती है। तो उन पे ग्राउंड बनाने के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं कि आग से उसको बर्निश करते हैं, बर्निशिंग करते हैं। तो बर्निशिंग का यूज़ किस में होता है, तो बर्निशिंग का यूज़ एक्वाटेंट में होता है। किस में होता है, एक्वाटेंट में। जैसा कि लिखा है बर्निशिंग एक्वाटेंट, ये किसी एक नाम नहीं है, ये उसके माध्यम है। तो एक्वाटेंट में कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है, तो बर्निशिंग का प्रोसेस अपनाया जाता है, यानी एक्वाटेंट में बर्निशिंग का यूज़ होता है। बस इतना आपको मैच में याद रखना है, और ये इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगली जो मेथड है और उसमें यूज़ किए जाने वाला जो यंत्र है या औजार है वो क्या है, तो वुड कार्विंग है। अभी मैंने वुड ब्लॉक के बारे में बताया था। वो ब्लॉक में जो कर्व किया, जो हमने खोदा, जो डिज़ाइन बनाई और उस डिज़ाइन को खोद करके उसको एक आकार दिया। सिर्फ पेन से या पेंसिल से रेखांकन करने से तो उसमें आकार आ नहीं जाएगा, उसको क्या करना पड़ता है, कर्व करना पड़ता है, यानी खोदना पड़ता है। तो ये वुड कर्विंग में ये मैलेट और मुगदर का यूज़ होता है। तो मैच में फिर वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि अगर मैलेट और मुगदर आएगा तो आप वुड कार्विंग से उसको मैच कर देंगे कि इसका यूज़ वुड कार्विंग में होता है। अगली जो प्रोसेस है ये सेरीग्राफी आपको दिख रही होगी कि सेरीग्राफी है। तो ये सारी भिन्न भिन्न पद्धतियाँ हैं, लेकिन इस वीडियो में सारी पद्धतियों में क्या क्या यूज़ होता है या कौन से यंत्र यूज़ होते हैं उसको शॉर्ट में बताने की कोशिश की गई है। एग्ज़ाम काफ़ी पास है तो ये आपको हेल्प करेंगे। तो आप एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं कि किस में क्या यूज़ होता है, तो आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा। तो इसमें क्या है, जी क्लैंप क्या होता है, सेरीग्राफी के लिए हम जो फ्रेम तैयार करते हैं उस फ्रेम को फिक्स करने के लिए, जैसा कि एरो बना करके दिखाया गया है ऊपर पिक्चर में आप देख रहे होंगे, फिक्स करने के लिए जैसे हम किसी पिन का यूज़ करते हैं वैसे ये जी क्लैंप एक पिन है। तो आ जाता है कि जी क्लैंप का मैच किससे करेंगे, जी क्लैंप किस में यूज़ होता है, तो जी क्लैंप यूज़ होता है सेरीग्राफी में। सेरीग्राफी में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। सेरीग्राफी में नायलॉन का कपड़ा यूज़ होता है या रेशमी कपड़ा यूज़ होता है, या क्या कहते हैं, एक नायलॉन का कपड़ा जो होता है उसके काफ़ी नंबर्स में आते हैं वो, तो उन नंबर्स को भी आपको याद रखना होगा। स्क्वीज़ी भी किस में यूज़ होती है, जैसा कि ये हाथ से जो पकड़ा हुआ है इसे स्क्वीज़ी कहते हैं, रंग को फैलाने का काम करता है स्क्वीज़ी। तो स्क्वीज़ी का भी प्रयोग सेरीग्राफी में होता है। मैं आगे दिखाऊंगी उसको पिक्चर में कि स्क्वीज़ी होती कैसी है। उसको ऐसे पकड़ा जाता है, आप इसमें देख सकते हैं, और इसको मैं अलग से पृथक रूप से उसको दिखाऊंगी कि स्क्वीज़ी होती कैसी है। ये जी क्लैंप जो है सेरीग्राफी में यूज़ होता है, आगे अभी मैंने बताया। तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे बना हुआ है, एक पिन की तरह है। उसको करके हम क्या करते हैं, अपने फ्रेम को एकदम फिक्स कर लेते हैं ताकि वो हिले नहीं और हमारी जो प्रिंटिंग है वो प्रॉपर वे में हो।
सेरीग्राफी प्रक्रिया में जो सेरीग्राफी प्रिंट मेकिंग की तकनीक है उसमें कई सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये बेसिक है जो साधारण तौर पे पूछा ही जाता है, तो उन चीज़ों का विवरण यहाँ पे दिया जा रहा है। और सेरीग्राफी में काफ़ी चीज़ें हैं, तो उनको भी आपको देखना होगा कि हर प्रिंटिंग प्रक्रिया में एक से अधिक चीज़ें यूज़ होती हैं, सिर्फ एक चीज़ें नहीं। ये आपको बताने का तरीका है कि इस तरीके से जो भी प्रिंटिंग हो, आप जिस भी प्रिंटिंग का माध्यम पढ़ रहे हो उसका डिटेल में एक्सप्लेन पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे सेरीग्राफी में अभी हमने देखा स्क्वीजी, जी क्लैंप, और उसी तरीके से अब ये क्या है, आर्क लैंप। तो आर्क लैंप का यूज़ भी सेरीग्राफी में होता है। ये आप देख रहे हो कि ये हमारा फ्रेम है, जी क्लैंप से हमने उसको फिक्स किया है, और ये आर्क लैंप जो कि एक बल्ब होता है उस पर रोशनी डालने के लिए, तो वो यहाँ पे है। तो आर्क लैंप भी आएगा, तो आप आर्क लैंप का यूज़ क्या करेंगे, मैच किस में करेंगे, सेरीग्राफी में। ये स्क्वीजी है जिसका मैंने बोला कि सेरीग्राफी में यूज़ होता है। ये हाथ से पकड़ करके इससे रंग फैलाया जाता है एक ओर से दूसरी ओर तक, पूरे प्रॉपर वे में रंग को का फैलाव इसी से किया जाता है, और ताकि उस नायलॉन के कपड़े से छन करके रंग अच्छे से जाए और प्रॉपर प्रिंटिंग हो। तो इसका यूज़, स्क्वीजी का यूज़ सेरीग्राफी के बाद एक प्रिंटिंग प्रोसेस और है, वो है ड्राई पॉइंट। ड्राई पॉइंट में भी हम स्क्वीजी का उपयोग करते हैं रंग को फैलाने के लिए। ये जो टूल्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे होंगे साधारण तौर पे घरों में जब पेंटिंग का काम होता है, घर को हम रंगवाते हैं, तो इसमें जो पेंटर होते हैं, घर को पेंट करने वाले, वो इनका यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, ये आप देख करके भी जान गए होंगे कि ये रंगों को फैलाने का काम करते हैं। तो ये इनको रोलर, ब्रेयर कहते हैं, चाहे इनको ब्रेयर बोलें चाहे रोलर बोलें। इनका यूज़ होता है कलर को फैलाने में। और किस मीडियम में होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये विस्कोसिटी में यूज़ की जाते हैं। विस्कोसिटी एक प्रिंटिंग प्रोसेस है, प्रिंट मेकिंग की एक तकनीक है जिसमें कलर को फैलाने के लिए इस रोलर का यूज़ करते हैं। ये हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट तीनों में मिलता है। तो इसका यूज़ ब्रेयर और रोलर का यूज़ विस्कोसिटी में किया जाता है। आप इसको ब्रेयर भी बोल सकते हैं और रोलर भी बोल सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, आपने बहुत बार देखा होगा, कोल रास्ते में जब रास्तों को बनाया जाता है, पक्की सड़कें बनाई जाती हैं, तो इसका डामर का यूज़ होता है, इसको डामर भी कहते हैं। और इसकी एक टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है उसमें इसको क्या कहा जाता है, तो उसमें इसको असफाल्टम कहा जाता है, बिटुमिन कहा जाता है। इसका यूज़ किस में होता है, ग्राउंड तैयार करने के लिए। जब प्रिंट मेकिंग में हम ग्राउंड तैयार करते हैं, एचिंग में, एक्वाटिंट में, तो उसमें हम असफाल्टम या बिटुमियन का प्रयोग करते हैं। तो साधारण शब्दों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिटुमियन क्या है या असफाल्टम क्या है, इसका यूज़ कहाँ है, तो हम बता सकते हैं कि इसका यूज़ एचिंग या एक्वाटिंट में होता है। नेक्स्ट, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये है मेजोटिंट का प्रोसेस। अभी मैंने बिटुबियन का बोला था, तो बिटुबियन का प्रयोग मेजोटिंट में भी ग्राउंड तैयार करने के लिए किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि तांबे की शीट्स होती हैं, उसको ये रॉकर से क्या करते हैं, उसकी किनारे को शार्प करते हैं, मतलब काटते हैं, ताकि कलर का बहाव ना हो। तो इसका प्रोसेस आप देख सकते हैं, डिटेल में आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, लेकिन हमें संक्षेप में ये जानना होगा कि रॉकर का प्रयोग होता कहाँ है। तो रॉकर ये होता है, आप देख रहे हैं, जो हाथ से पकड़ कर रखा है वो रॉकर है, और वो हमारी नीचे प्लेट है। और रॉकर कई तरीके के हैं, आप देख सकते हैं। तो रॉकर का यूज़ आपके मेजोटिंट और एक्वाटिंट
दोनों में होता है। रॉकर का प्रयोग मेजोटिंट एक्वाटिंट दोनों के लिए होता है। तो ये आप याद रखें, जब भी मैच के लिए आए, अगर रॉकर है मेजोटिंट नहीं है तो एक्वाटिंट में आप लगा सकते हैं। प्रमुख रूप से रॉकर का यूज़ मेजोटिंट के लिए ही होता है। ये रॉकर आप देख सकते हैं पिक्चर में अच्छे से। ये है राउलेट, ये है स्क्रिपिंग टूल्स। इसे क्या किया जाता है, प्लेट जो हमने अभी आपको दिखाई थी उस प्लेट को खुरचा जाता है डिज़ाइन डालने के लिए, कर्व करने के लिए। राउलेट, तो ये सारे हमारे कर्विंग करने के लिए। बर्निशिंग टूल है, ईचिंग निडल है। तो एचिंग में किस चीज़ का यूज़ होता है, अगर निडल आ गई तो उसका आप मैच किस में करेंगे, एचिंग में। बर्निशिंग, स्क्रिपिंग और या राउलेट आ गया तो आप सब, या रॉकर आ गया, राउलेट, रॉकर, स्क्रिपिंग टूल्स, बर्निशिंग, ये सब का यूज़ हम मेजोटिंट में करते हैं। लास्ट में हम आते हैं, ये आपको दिख रहा है कि ये इंक जैसा बंधा हुआ सब रखा है। तो ये जो वुड कट की प्रक्रिया होती है उसमें जो इंक का यूज़ होता है, जिससे छपाई होती है, तो यहाँ पे डेबर इंकिंग वुड कट। तो ये डेबर और यह इंकिंग, डेबर इंकिंग का प्रयोग किस में होता है, वुड कट में होता है। डेबर इंकिंग का प्रयोग किस में होता है, वुड कट में होता है। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं आप उनको देखिए, उसमें कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनको याद करिए और आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।